हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। आज का टॉपिक है आपका अलजेब्रा, जिसमें हम लोग अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आपके प्री में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में देखा जाए तो 10 से ज़्यादा होते हैं। किसी किसी साल 13-14 क्वेश्चन भी होते हैं, किसी साल 10 भी होते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। तो अगर इसका वेटेज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से देखा जाए तो एडवांस में इसका ये 25% बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब दूसरी बात करें तो ये टॉपिक कैसा है, इजी है या फिर मुश्किल वाले में आता है। तो ये बहुत इजी टॉपिक होता है। अगर अलजेब्रा के क्वेश्चनों की हम बात करें तो इसके सभी क्वेश्चनों को आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 सेकंड होते हैं इस क्वेश्चनों को लगाने का। अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब आप गलत तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। यानी आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व करना देखने के बाद, ठीक है। तभी आप इसको क्या कर रहे हैं कि सही तरीके से लगा रहे हैं। तो आपको जो अप्रोच सिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, वो क्या होगा, बहुत ही यूनिक होगा। जिससे आप बस प्रैक्टिस आपको सिर्फ करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक आज का है अलजेब्रा। और सबसे पहला चीज इसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो होगा इसका बेसिक बेसिक फार्मूला। सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा, इसमें क्या होगा, बेसिक फार्मूला होगा। नरेंद्र सिंह, अच्छा नरेंद्र सिंह नाम है आपका, ओके। नल मतलब नरेंद्र सिंह, ओके। नाम अपना चेंज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन आता है चेंज करने का। सेटिंग जहाँ पे होता है क्लिक करके वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मधुसूदन वर्मा जी भी आ गए हैं। तो आप चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोग अभी आएंगे। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, देखिए सबसे बेसिक टॉपिक अलजेब्रा का क्या होता है, बेसिक फार्मूले, जिसमें हम फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। कैसा फार्मूला, जैसे सबसे बेसिक फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, अगर इसको देखा जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ लोग सोचेंगे, ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे इसके बारे में कि ये कैसे बना फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला कैसे बना, इसके बारे में अगर डिस्कस करना हो तो इसको देखा जाए सबसे पहले कि ये फार्मूला, अच्छा आप लोगों को वीडियो तो क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हमको बता देंगे वीडियो क्या आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं। टीचर बनने के लिए एडवाइस दें, टीचर बनना चाहते हैं तो जरूर आप अलग से संपर्क करिएगा, टीचर बनने का एडवाइस जरूर दिया जाएगा आपको। तो टीचर क्यों बनना चाहते हैं, अच्छा वीडियो छोटा तो नहीं दिख रहा ना, ऐसा सब कुछ क्लियर है, जैसा नॉर्मल दिखता था वैसे। एक बार सर ऐप पे देख लीजिएगा आप क्या विजिबल है, या मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब बिल्कुल ओके है, सब कुछ सही है। अब आगे हम लोग करते हैं। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab। अब बात आपके सामने ये आती है कि ये बनता कैसे है, कैसे बनता है, तो चलिए देखते हैं। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर ज्योमेट्री में देखा जाए तो स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर, इसमें जो वर्ड आया है हमारे पास वर्ग, वर्ग का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो जैसे अगर एक छोटा सा स्क्वायर हम ले लें, अगर छोटा सा स्क्वायर का मतलब जैसे हमने ये ले लिया, जिसकी साइड ए मान लेते हैं, इसकी साइड हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, तो इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। दूसरा चीज हमारे पास क्या आता है कि अगर एक ऐसा स्क्वायर आपको दे दिया जाए, एक ऐसा स्क्वायर दे दिया जाए जिसकी साइड यहां तक तो ए है और इसके आगे में बी है,
ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला ए और ये वाला बी, और इसको देखिए अगर स्क्वायर होगा तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये वाला भी ए होगा, ये वाला भी बी होगा, ये वाला भी ए होगा, ये वाला भी बी होगा, और ये वाला भी ए होगा और ये भी बी होगा। मतलब देखिए ये भी ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, और ये भी ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब इसका फार्मूला अगर आपको बनाना है तो देखिए ये इसके सामने है तो ये भी ए हो जाएगा, ये तीनों बराबर होंगे। ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये भी ए है। ये बी है तो ये वाला भी क्या होगा, ये तीनों बराबर होंगे। अब यहां से इन चारों को देखिए, चारों भुजाएं इसकी बराबर, यानी इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। अगर ये वाला बी है तो ये भी बी होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, बी स्क्वायर। ये वाला ए स्क्वायर, और ये रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल मतलब ये कितना होगा हमारे पास, ए बी होगा। ये रेक्टेंगल है तो ये भी कितना होगा, ए बी। इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इनको देखिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ दिख गया आपको, और ए बी और ए बी दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2ab हो जाएगा। ए बी और ए बी मिलकर कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इन दोनों को गुणा करके भी इसको निकाल सकते हैं, ऐसा जानना जरूरी नहीं है कि इसको पूरा प्रूव करें कैसे आया ये। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए प्लस बी के फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ एक छोटा सा और फार्मूला देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी मतलब ये भी देखिए फार्मूला सिर्फ हमारे पास एक ही है, बस यहाँ पे बी जो था वो माइनस में हो गया, ठीक है। और ये बी जब माइनस में कर देंगे तो ये देखिए फार्मूला यही लगेगा, ए का स्क्वायर पहले से ए स्क्वायर था, बी का स्क्वायर अगर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस में 2 इंटू ए इंटू माइनस बी कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया। इसलिए ये फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, -2ab हो गया, ठीक है। ये फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab होगा। ध्यान रखेंगे ए माइनस बी के वाले फार्मूले में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले में ये भी प्लस ही होता है, माइनस सिर्फ इसके साथ आता है। और इसमें तो तीनों के तीनों क्या होते हैं जरूर, संतोष सिंह जी। अब हम लोग इस पे और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इस फार्मूले पे और क्या क्या कर सकते हैं इस पे। नहीं, आगे देखा जाए। नीतीश कुमार जी, गुड आफ्टरनून। अब आगे अगर हम लोग इसको देखें तो आगे इसमें हमको क्या पढ़ना है, हमने अभी अभी बताया आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ये पहला था हमारे पास और ये हमारे पास क्या था, दूसरा था। अगर इस पहले वाले को और दूसरे वाले को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो a प्लस बी का क्या होगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इसके नीचे लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा आपके पास, 2। और ये पूछा जाता है कभी कभी, ऐसा सेट करके दिया जाता है आपके एग्जाम में। अब फिर इसके आगे देखा जाए, अगर इन दोनों को घटा दिया जाए, अगर हम पहले वाले को दूसरे के साथ घटा दें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। अगर पहले वाले को दूसरे के साथ घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इनको घटाएंगे तो ये माइनस ये वाला क्या होगा, प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 2ab और 2ab मिलकर कितना आ जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आगे देखा जाएगा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं, ठीक है। वो हम लोग अभी थोड़ा देर में ही देख लेंगे। तो आगे की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट जो हमारे पास है कि अगर इसको ऐसा लिखा जाए, अगर हम सिर्फ इसको एक नंबर ले लें और इसी का रेसिप्रोकल ले लें और इनका होल स्क्वायर किया जाए, एक नंबर हमने लिया और इसी का क्या लिया, रेसिप्रोकल, अगर इसका होल स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर देखिए कितना आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, ये वाला x इस वाले x से कट जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये संख्या और ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर a b रेसिप्रोकल है तो इन दोनों गुणनफल 1 होगा। तो अगर x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। अगर हम y और 1/y ले लें तो इन दोनों गुणा करने पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे a/b ले लें और यहाँ पे b/a ले लें तो ये भी कितना आएगा, 1। मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे क्या आना चाहिए, आपके पास 1 आना चाहिए, तब ये क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। अच्छा, ये अगर आपने कर लिया तो यहां से एक छोटा सा चीज समझिएगा, अगर इसकी वैल्यू कई बार पूछी जाती है आपसे, जैसे अगर मैं क्वेश्चन ऐसा एक छोटा सा दे दूं कि यदि x + 1/x की वैल्यू आपके पास k दिया हो और फाइंड करना हो आपको x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर x + 1/x की वैल्यू k हो और क्या निकालना हो, x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी हो, तो यहां से देखिए क्या होगा कि अभी हमने देखा था कि अगर इस x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 2 रहेगा और ये वाला तो हमारे पास है ही। तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं एक बार फिर से इसको, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस में 2 बराबर में क्या आएगा, k² आ जाएगा। ये वाला 2 इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ से x² + 1/x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो k² माइनस में 2 हो जाएगी। k² माइनस में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये k² माइनस 2 हमारे पास आ गया। अब यहां से देखिए क्या होगा कि अब कोई भी नंबर में देखिए ध्यान से, अब आपको ओवरऑल समझना क्या है कि जब भी पावर देखिए यहाँ पे डबल होगा, पावर क्या होगा, डबल। डबल मतलब कैसा, वो मैं बताता हूं आपको। डबल का मतलब ऐसा दिया हो, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास क्या दिया हो, k दिया हो, और यहां से हमको जाना हो x² + 1/x² पे, तो यहाँ बस आपको एक ही चीज देखना है ऐसे क्वेश्चनों में। सबसे पहले कैसे समझेंगे, पहले तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी जो वैल्यू यहाँ पे दी हो वही वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहला पॉइंट ए होगा, दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ a/b है तो यहाँ पे b/a होने चाहिए। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, इनकी वैल्यू कुछ भी दिया हो। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होगा, दोनों सेम होने चाहिए। दूसरा कंडीशन होगा कि इनका पावर चेक करेंगे, पावर कितना दिया है, पावर 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे वाले में देखें क्या दोनों जगह सेम ही है, तो हाँ दोनों जगह सेम है। अब पावर देखिए कि पावर कितना गुना हो रहा है, पावर 1 से 2 हो रहा है, मतलब कितना गुना पे हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो जब भी पावर 2 गुना होगा, पावर 2 गुना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया होगा उसका हम कर लेंगे स्क्वायर और इसमें घटा लेंगे 2। जब भी हमारे पास क्या होगा, पावर 2 गुना होगा तो जो भी वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे और उसमें कितना घटाएंगे, हम 2 घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि k का स्क्वायर कर लेंगे और इसमें हम 2 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा यही आपको करना है। अब जैसे क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखा जाए, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने दे दिया x + 1/x की वैल्यू हमने दे दिया 5 और फाइंड करना हो हमको x² + 1/x²। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे भी एक, और हमने देखा कि पावर यहाँ से डबल हो रहा है। पहला चीज आपको देखना था डबल। दूसरा चीज आपको देखना क्या ये दोनों जगह सेम है, तो सेम है पहले से, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ बहुत आसानी से आप बता सकते थे कि ये हमारे पास कितना होगा कि अगर ये 5 है तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, मतलब कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। दूसरा चीज अगर देखा जाए ध्यान से, दूसरा चीज कि अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा लिख देता x के पावर 100 + 1/x के पावर 100, इसकी वैल्यू अगर हम दे देता आपको 10,
और फिर आपसे पूछते हैं हम कि फाइंड करिए x के पावर 200 प्लस 1/x के पावर 200। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों जगह सेम है कि नहीं, सेम है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल भी है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल भी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग आ रहा है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, आंसर आने लगे 98। आप लोग तो बहुत जल्दी समझ गए फिर इसको, इतना तो आप पहले से ही जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 100 है और यहाँ पे 200 है। पावर क्या हुआ है, डबल हुआ है। पावर को क्या किया गया है, डबल। और दोनों जगह सेम सेम डेटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको डबल कर देंगे। डबल का मतलब यहाँ से ये डबल होगा, यानी ये कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। मतलब हम जो भी वैल्यू यहाँ दिया होगा इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और इसमें 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 98 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 98 हो गया। तो आपको इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही समझना है कि पावर कभी भी अगर डबल होगा, पावर कभी भी क्या होगा, डबल, 2 गुना होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। 5 मतलब 23, 6 मतलब 34, जो भी नंबर दिया हो, 3 मतलब 7, ऐसे सोचना होगा। 10 मतलब 98, 6 मतलब 34, अगर हमने 8 बोला मतलब 62, ऐसे दिखना चाहिए आपको। ठीक है, वैसे ये भी बहुत ईजी है, इतना तो आप सोच ही सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं हम लोग। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, इसको भी लगाएंगे आप साथ में। क्या देखना आपको, कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि x प्लस 1/x+3 बराबर 1, और फाइंड करना था आपको x+3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+3 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, अगर x प्लस 1/x+3 बराबर कितना दिया है, 1, और आपको निकालना है x+3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+3 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ आपको 2 सेकंड में ही देने होते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देख लिए उसके बाद 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए सोचने के लिए। तो शायद कमेंट और हम लोगों के वीडियो के बीच में शायद 10 सेकंड का अंतर होता है, तो मैं वेट कर लेता हूँ, आप लोग बताएंगे आंसर कितना होगा। क्या क्वेश्चन में दिया है, x प्लस 1/x+3 की वैल्यू 1 है और आपको ये निकालना हुआ है। यानी जो भी हम आपको अभी बता रहे बोल रहे हैं वो आपको 5-6 सेकंड बाद ही सुनाई देता है। ठीक है, तो आंसर किसी का कुछ आया। सौरभ यादव जी ने बताया 2 आएगा। अच्छा, 2 तो नहीं आएगा, आप बताइए। अब इतने आसान क्वेश्चन में फिर आप लोग सब लोग चुप हो गए, कोई आंसर नहीं दे रहा है। अच्छा, सौरभ यादव जी ने फिर से आंसर दिया, शायद इस बार आपका आंसर सही है। तो इतना डरना नहीं आपको, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी तो मैंने 0 लेवल से भी नीचे वाले लेवल की बात कर रहा हूँ। अभी अलजेब्रा का क्या है, ये बेसिक चीज है। बेसिक मतलब ये बेसिक क्लास है, बेसिक चीज समझना आपको, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैंने बताया था क्या चेक करना होता है कि क्या ये दोनों जगह सेम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि नहीं है। तो रेसिप्रोकल नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ 1/x+3 है, दोनों जगह सेम नहीं है। तो पहला तो यहीं पे गलत हो गया। पहला काम क्या होगा, इन दोनों को सेम करना। सेम कैसे करेंगे, इसमें 3 जोड़ लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ तो जोड़ नहीं सकते कुछ, घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे x+3 अपने मर्जी से कर लिया, और ये पहले से यहाँ पे x+3 था। अब यहाँ 1 था और ये 3 अगर इधर जोड़े हैं तो 3 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब अब ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 हो गया, और पावर यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1, और पावर 2 गुना है। पावर 2 गुना है, इसका मतलब जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 2 घटा लेंगे, तो कितना होगा, ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। बहुत आसान सा था, अब समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से बताइए। कई लोगों के गलत आंसर दिखा दे रहा है, -1 कोई बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, तो 14 आंसर आएगा, 14।
14 के लिए एकदम रेडी रहें, 14 बिल्कुल सही आंसर है। आगे थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें। इस बार हमने इसको कर दिया 7 और इसको हमने कर दिया -2 और यहाँ फाइंड करना है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-2 का होल स्क्वायर। अब कितना आएगा? अभी हम आपको बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होता है कि हमेशा ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हम पहले इसको सिखाएंगे, जब सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे वो भी सिखाएंगे अभी, ठीक है। जहां बदल भी नहीं पाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि इसको सेम करना बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले इन दोनों को सेम करना होगा और आंसर यहाँ आने लगे। 23 आ गया, तो बहुत आसान, बहुत अच्छा अमन राज जी, 23। अच्छा, बहुत लोगों के 23 आ गए, ओके। हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं। इतना जल्दी आंसर नहीं करना है, ठीक है। आपको 10 सेकंड का समय दिया गया तो 10 सेकंड में करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 घटा लेना है। यहाँ पे देखिए हर बार मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ 2 घटाएंगे तो यहाँ भी 2 घट जाएगा, तो ये अब 5 बन गया, तो ये 5 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। फिर से सोचिए और सोचते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे देगा आपको आपके एग्जाम में, अब थोड़ा सा इस पे विचार करते हैं। चलिए, ये तो लग गया कि 23 आ जाएगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या करता है वो चीज भी समझना होगा आपको। ये x तो यहाँ दिया रहेगा, इसी के साथ गुणा कर लेगा x-2 का, और ये तो हो जाएगा +1 होगा, और ये वाला इधर गुणा हो जाएगा। ये हमारे पास कितना था, यहाँ पे 7 दिया था हमने, इस बार हमने 7 दिया था, तो हमने 7 × x-2 कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, या तो फिर आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जा सकता है इसको कि x ब्रैकेट में x-2 और माइनस में 7x-2 बराबर में -1। तो ज्ञात करिए x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बनाना सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाना सीखते हैं कि कैसे कैसे नए क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो जानना ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जो पुराने पैटर्न आते हैं हमेशा से, तो पुराने पैटर्न तो सभी लोग लगा लेंगे। जैसे अभी मैं पुराना पैटर्न ही बता रहा था, लेकिन धीरे धीरे वहां से मैं आपको नए तरफ ले चलूंगा कि नए क्वेश्चन कहाँ से बनना शुरू होते हैं, वो जानना ज्यादा जरूरी है। जब आप बेसिक क्वेश्चनों से नए क्वेश्चन बनाना सीख लेंगे तो आप नए क्वेश्चन और आसानी से मतलब समझ लेंगे। जैसे कोई भी नया क्वेश्चन बना है अलजेब्रा में, और नए क्वेश्चन जो बनते हैं वो पुराने क्वेश्चनों से ही फॉर्म करके नए थोड़ा इसी को चेंज कर दिया जाता है, किसी को अलग तरीके से लिख दिया जाता है, वो ऐसा चेंज करके ही बनाया जाता है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया और ऐसे लोग क्या होंगे देखेंगे और कंफ्यूज किया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। आंसर वही आने वाला है, 23 था तो 23 ही आएगा, लेकिन इसको बस लिखने का तरीका अलग दिया गया है, ये भी आप जानते रहेंगे, ठीक है। ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। कभी कभी इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकता है, इसको कॉमन भी दे सकता है, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता था। अब देखिए, या तो ये दे दिया, या तो इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है, या तो इसको ऐसा दे दे, या तो इसको ऐसा दे दे, या तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये ज्यादा टाइम पूछ लिए जाते हैं। x-2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू माइनस होगी, फिर से इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर से इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये कितना होगा, तो ये भी क्या होगा, 23 ही होगा। ये भी कितना होगा, 23 होगा। यहां तक आप समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। अगर नहीं समझे होंगे तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करेंगे, ठीक है। एक मैं और बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए, एक नया, ठीक है। फिर से सोचिए, आप नए की तरफ चलिए, ठीक है। नए क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे उसके बारे में सोचते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बताएंगे हमको, ठीक है। मैं आपके लिए हर जितने बार मैं चाहूंगा लिखूंगा और नए क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए। कोई पुराना क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं यहाँ पे अलजेब्रा में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब लोग रटे हुए हैं, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाते हैं उसमें, और वैसा भी लेवल भी नहीं है उसमें। चलिए, एक मैं अब ऐसे बना रहा हूँ, अभी मैं इजी ही बना रहा हूँ, अभी धीरे धीरे, अभी क्यों जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसे बना दिया, x+3 और x+5, इसकी वैल्यू हमने दे दिया -1, ठीक है। x+3 और x+5 की वैल्यू हमने दे दिया -1।
और यहाँ से फाइंड करने के लिए आपको मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, अगर यहाँ 3 कर लें तो 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं। x+3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+3 का होल स्क्वायर। आसान क्वेश्चन अभी बनाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन ही होते हैं। सौरभ यादव जी मिलना चाहते हैं, तो अभी मैं इलाहाबाद में हूँ, तो इलाहाबाद में मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं। कल मैं ग्वालियर में था, कल परसों 2 दिन, इसलिए क्लासेस लाइव नहीं हो पाई थी। ग्वालियर में ऑफलाइन क्लासेस में लेने गया था, ऑफलाइन कुछ स्पेशल क्लासेस थी वहाँ पे। इलाहाबाद में भी ऑफलाइन शुरू होने वाला, अभी मैंने ग्वालियर में स्टार्ट किया। ग्वालियर में बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी वहाँ पे जो ऑनलाइन पढ़ते थे, तो वहाँ उन लोगों के लिए मैं गया था। कुछ लोगों ने आंसर बता दिया कि -1 होगा। ये x+3 और x+5 बराबर -1 दिया हुआ है, और x+3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+3 का होल स्क्वायर है। फिर से समझिए, देखिए हमको अब क्या चाहिए, अब यहां से लगाना है, पहले से सेट नहीं है, पहले से ऐसा दे दिया गया। अब हमको इसमें से चाहिए क्या, x+3 यहां भी चाहिए और x+3 यहां भी चाहिए, दोनों जगह x+3 चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या x+3 है। अगर इसमें x+3 नहीं रहेगा तो फिर दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा क्या करें हम। तो इसमें हमको x+3 पहले से मिल गया, तो हम इस x+3 को इस तरफ लाएंगे, इधर x+3 को कहाँ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे। तो देखिए x+5 को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, x+5 वैसे ही रहेगा, हमने इसको इधर लाया और ये माइनस में 1/x+ कितना हो गया, 3 हो गया। माइनस में 1/, कितना हो गया, 3 हो गया। ये तो हमारे पास मिल गया, लेकिन हमको यहाँ पे भी 3 चाहिए था, यहाँ पे भी 3 चाहिए। तो अगर यहाँ 3 चाहिए तो हमको 2 घटाना होगा, ठीक है, यहाँ 2 घटाना होगा, -2, और इधर भी क्या करना होगा, -2। 2 यहाँ घटाना है और 2 यहाँ भी घटाना है, तो यहाँ -2 करने पे ये बन जाएगा हमारा x+ कितना, 3। और इस पूरे वाले टर्म्स को उठाएंगे और इस तरफ ला देंगे, तो ये 1 प्लस में 1/x+3, और इसको लिखने से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। कितना आ गया, -2 आ गया। देखिए ये वाला माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये वाला हमारे पास -2 करने पे 3 हो गया। अब ये वापस वही वाला बन गया कि यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पे 2 गुना जाना है। तो हमने अभी पढ़ा था कि -2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर और -2। -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 -2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अलग अलग आंसर गलत गलत नहीं देना आप लोगों को, ठीक है। आंसर आप आराम से लगाइए, जल्दी नहीं है, और सीखिए, और फिर वहां से अमन राजी का 2 आ गया, शिव चंद्रपाल जी का भी 2 है, तो 2 अभी आप लोगों को दिखाई दिया। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही था, वही आसान वाला क्वेश्चन था। इसको सीधा सीधा हम लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे, तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके लिखा गया इस तरीके से। तो ये भी आपको जानते रहना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्या क्या उसमें चेंज हो सकते हैं। आइए मैं और आपको बताता हूँ कि और कैसे दिया जा सकता है ये। फिर से देखिए, अगर मैंने ऐसा कर दिया, यदि इस बार हम करते हैं क्या, चलिए ऐसे देखिए, नॉर्मली x+1/x की वैल्यू हमने दे दिया 5, ठीक है, और फाइंड करने के लिए हमने पूछ लिया x² + 1/x², तो सभी लोग बता देंगे 23 आएगा, ठीक है। ये बहुत आसान सा चीज़ है, सभी लोग बताएंगे 23 आएगा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। बस मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं जिससे एग्जाम में आपको आसानी हो, ठीक है। मतलब कई किस तरीके से एग्जामिनर लिखेगा और किस तरीके से आप उसको जल्दी लगाएंगे। सेम क्वेश्चन को इतने तरीके से लिखा जा सकता है कि आप वही क्वेश्चन देखेंगे और वही नहीं समझ पाएंगे कि क्या ऐसा हमने पढ़ा था। अब कोई बोलेगा इसको ऐसा नहीं, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा दिया भी गया है। तो x बराबर ऐसे लिख दिया जाएगा 5 - 1/x। कई बार ऐसा देखा गया, ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया, इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है, तो ये भी दिया जा सकता है। फिर कोई बोला नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिख देते हैं। इस 5 को इधर लेते आइए, x माइनस कितना, 5 कर देते हैं, और बराबर में हमारे पास -1/x हो गया, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। फिर कोई बोलेगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं। इस वाले x का इस तरह गुणा भी कर लेते हैं, तो ये x × x - 5 बराबर में कितना लिखेंगे, -1, ऐसा भी लिखा जा सकता है।
ऐसा भी आपके एग्जाम में दिया जा सकता है और ऐसा भी दिया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन को हमने कितने तरीके से लिखा, 3 अलग अलग तरीके से बताया। इन तीनों में से कोई भी दिया जा सकता है। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, नॉर्मली ऐसे ज्यादातर मिलते हैं। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, एक लोगों ने और बताया कि ऐसा करिए कि 1 को इधर लेते आइए, तो वैसा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, x+1 और बराबर में क्या होगा 5, तो वो x+1 नहीं होगा, x² होगा। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ, अभी वेट करिए, अभी धीरे धीरे आपको सब चीज दिखेंगे। ये तो हो गया दिखने का तरीका। फिर से देखिए, और फिर कोई सोचा नहीं ऐसे नहीं, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। x+1/x की वैल्यू 5 है, तो कोई बोला इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा x² + 1 बराबर में 5x। तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक बना के दिया जाता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो ये भी लिख के दिया जाता है। आजकल सबसे ज्यादा ऐसा दिए जाते हैं क्वाड्रेटिक में, और ये पूछा जाता है। ये वाला माइनस में है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। मेरे पास आएंगे तो सीट मिल सकती है। सीट तो पीडीएफ फॉर्म में ही मिलेगी ना, मैं हॉट कॉपी सीट नहीं रहती यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और बाकी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और सभी का आंसर क्या होगा, हाँ जी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा चीज हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास ओवरऑल सब जगह से यही आएगा, 5² - 2 23। तो आंसर तो सेम ही है, लेकिन बस उसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्या हुआ। हाइट एंड डिस्टेंस तो हो गया, उसमें क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं। सीट आपको ऑलरेडी दे दी गई है, आप लगाइए और क्वेश्चन पूछिए। सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो भी आपको लगता है। डाउट क्लास बोलेंगे तो डाउट क्लास एक रख लेंगे अलग से, एक डाउट क्लास का एक अलग से ऑप्शन आपके वीडियो में दिखने लगेगा। ठीक है, और वहां से आप क्या करेंगे, कोई भी डाउट आप पूछेंगे उसमें डाउट ही बस हम लोग लेंगे। ठीक है, एक मैं अलग से सेक्शन बनवा देता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री अलग अलग दिख रहे हैं जो ऐप्स पे दिखते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक डाउट भी दिखेगा आपको, उसमें डाउट ही लेंगे। डाउट आप इकट्ठा करके आइए, कल बोलिए, कल लगा लेते हैं डाउट क्लास, जैसा आप लोग बताइए। तो सिर्फ उसमें डाउट ले लेते हैं, जो भी टॉपिक का डाउट हो आपका, ट्रिग्नोमेट्री हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो। कुछ आप भी मेहनत करिए ना। ठीक है, कुछ आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। डाउट के लिए कितना भी टाइम लगेगा मैं वो दे दूंगा आपको। ठीक है, बस आप लोग पढ़ के आइए। ठीक है, शांति सिंह। तो आगे आते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन मैं और देता हूं। अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, x² माइनस में √13x +1 बराबर 0, और फाइंड करने के लिए मैंने दे दिया x² +1/x², तो कितना आंसर आएगा बताएंगे। x² माइनस √13x +1 बराबर 0। अभी हम लोग बेसिक अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक। ऑनलाइन पढ़ने के बाद ऑफलाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सीख लिए। ऑनलाइन में अगर आप सब कुछ समझ जा रहे हैं तो ठीक है, वैसे ऑनलाइन में भी सब कुछ बता दिया जाता है आपको। ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑफलाइन में अलग से कुछ बताया जाता है। बस एक ही चीज़ अंतर होती है कि आप सामने बैठे होते हैं, और क्वेश्चन तो यहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हमको तो पूरा वही सेम मतलब वैसा ही महसूस होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह। यहाँ भी आप सामने बैठ के देख रहे हैं, वहाँ भी सामने बैठ के देखते हैं। इसमें सिर्फ आप लोगों के नाम आते हैं। जल्दी ही ऐसा ऐसा भी फीचर्स आ जाएगा कि हम आपके भी चेहरे देख सकेंगे यहाँ से, आपके मोबाइल के कैमरे से हम सभी लोगों को देख सकते हैं। यहाँ से जिसको क्लिक करेंगे वहाँ से डायरेक्ट उसका चेहरा दिखाई देगा। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो कुछ इसी तरीके से बनने वाला है, मतलब और अपग्रेड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। फिर ऑन ऑफलाइन तो हमेशा के लिए क्या होगा कि एक तो बहुत मतलब नॉर्मल क्लासेस हो जाएंगे, वैसा कोई पढ़ेगा नहीं। ऑनलाइन में ही इतनी टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाएंगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप लोग बस लिखते जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब नहीं। अभी आंसर बताइए जो दिया गया है। अभी मैंने बताया है, इसको देख के आप कैसे लगाएंगे आंसर, कुछ भी दिया हुआ इस तरीके से।
मैंने ऐसे दे दिया, मान लीजिए, एक और लिख लेता हूँ मैं, x माइनस रूट में 19 x प्लस 1 बराबर 0, फिर फाइन करिए x प्लस 1/x। सौरभ यादव जी का पहले वाले का आंसर आ गया है, जो बताए हैं 11, तो 11 बिल्कुल सही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे ये जो रूट 13 है यही तो इधर आएगा, इधर ले जाएंगे तो वही तो आएगा। एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ, हर बार आपको क्या करना है, लगाना नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से कि जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे भी वही क्वाड्रेटिक वही सेम चीज होता है। अगर इसको हम x से भाग देते हैं, x इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा x, इसमें भाग देंगे तो रूट 13, इसमें देंगे तो 1/x बराबर में 0। तो x प्लस 1/x की वैल्यू तो ये वापस क्या आ गई, रूट 13 आ गई। मतलब जो इस वाले x कोएफिशिएंट के साथ होता है वही यहाँ पे हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब ये रूट 13 आ गया, यहाँ से स्क्वायर ही तो करना था, स्क्वायर करना है अगर हमारे पास, तो रूट 13 का स्क्वायर 13 माइनस 2, और कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 आ जाएगा। वापस कितना आ जाएगा, 11। ये 1167, इतना दूर तक कहाँ पहुंच गए। अरे ये छोटा सा क्वेश्चन है, 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब देखिए आगे से, अगर मान लीजिए आप नहीं समझ पाए थे तो अब फिर से समझिए। तो ये जो वैल्यू दी रहती है किस वाले के साथ, इसके साथ वाला, ठीक है, ये x के साथ वाला, ये इसका डबल होगा हमेशा, क्वाड्रेटिक है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वही हमारा इधर आके देखिए बाद में इधर इस तरफ आ जाता। अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ 5 आता, यहाँ 6 रहता तो यहाँ 6 आता, यहाँ 7 रहता तो 7 आता। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे कि ये जो पावर होता है x के, वही यहाँ पे हमारे पास निकलता है। ये नहीं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स प्लस 1/x। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से देता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ गया, 11 आ गया। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, ये भी वही सेम चीज है। अगर इस वाले एक्स को अलग हम कर लें तो रूट 19 इंटू रूट एक्स है ये। तो यहाँ से हमारे पास जो निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा ये रूट एक्स प्लस 1/√x है। इसकी वैल्यू हमारे पास 19 आएगी। रूट एक्स प्लस 1/√x, क्यों रूट एक्स होगा, क्योंकि यहाँ रूट एक्स दिया हुआ है और ये इसका डबल है। देखिए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पावर कितना है, 1/2, और ऐसा ही बना रहता हमारे पास। यहाँ 2 था तो यहाँ पावर 1, यहाँ 1 है तो यहाँ पे पावर कितना है, 1/2। अगर यहाँ पावर 4 तो यहाँ पे क्या रहता, 2 रहता। अगर यहाँ पावर 5 तो यहाँ पे 2.5 रहता, ऐसे बनता है। अब यहाँ रूट 19 है और यहाँ से पावर को अगर हमको x प्लस 1/x पे जाना है तो ये इसका डबल है। यहाँ पे पावर 1/2 होता है और यहाँ पावर 1 है, तो रूट 19 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 19 का स्क्वायर 19, 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इसमें आंसर कितना होगा, 17 होगा। तो आंसर किसी ने सही नहीं दिया, एक लोगों ने इससे पहला आंसर सही दिया था। अगर इसमें डाउट है किसी को तो बताएं हमको, फिर मैं और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको भी समझिए अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। आइए एक मैं और बनाता हूँ, x के पावर 5 माइनस में 13x के पावर 5/2 प्लस 1 बराबर 0। फाइंड करना है आपको x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, पहला। दूसरा मैं लिखता हूं, सोनू सिंह बोल रहे हैं पता नहीं चला, 12:30 बजे आपकी क्लास की टाइमिंग है, पता क्यों नहीं चला। x√x माइनस में √5, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है ये हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है x के पावर 3/4 प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ पे आपको फाइंड करना है x के पावर 3/2 प्लस 1/x के पावर 3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बताएंगे आप इसका आंसर, आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
167 3, अच्छा ऐसा दिख रहा है। चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। इसमें देखिए क्या होगा, यहां पे हमारे पास दिया है कितना, x के पावर में 5/2 दिया हुआ है। तो 5/2 मतलब ये यही आएगा पहले तो यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास, यहाँ पे आएगा x के पावर 5/2 प्लस 1/x के पावर 5/2 बराबर में कितना आएगा 13, ऐसा चलेगा। यहां से हमको निकालना है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर कितना 5, ऐसा चाहिए था। तो यहां से पावर क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। पावर अगर दोगुना होता है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 167, ऐसा हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, यहाँ और आसान है। यहाँ पे देखिए 3/4 है और यहाँ 3/2 है, पावर क्या है हमारा, दोगुना है। तो ये √5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा और 2 घट जाएगा, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे थे हम, तो बिल्कुल सही है। तो किस किस तरीके से लिखा जा सकता था ये आपको समझना जरूरी था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और भी अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग, यानी जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा या कैसा होगा, तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन लाइव फ्री है, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अभी इसमें पढ़ रहे हैं अलजेब्रा में, ठीक है, जो टॉपिक आपका चल रहा है उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं बता सकता हूँ 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आप पूछिए, पुराना हो नया हो, बना के लाइए, जैसे भी लाइए। क्वेश्चन गलत होगा वो भी मैं बता सकता हूँ, क्वेश्चन सही होगा वो बता दूंगा, सही होगा तो आंसर ही बता दूंगा, ठीक है। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप आंसर देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं 10 सेकंड ज़्यादा बता रहा हूँ, आप और जल्दी भी लगा सकते हैं, और जल्दी, ठीक है। लेकिन जल्दी लगाने का मतलब ये नहीं कोई मेथड है उसके लिए, आपके पास कॉन्सेप्ट, आपके पास क्या होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो सीखना है और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं, 1250 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं सीट में, उसको आपको सॉल्व करना, और क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा। हाँ जी, अलजेब्रा चल रहा है तो अलजेब्रा ही चलेगा। आज ये पहली क्लास है अलजेब्रा बेसिक की, और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अब एक चीज़ और समझिएगा, अभी हमने जो फार्मूला बता रहा था मैं, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था अभी, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये किसके बराबर आता है, 4ab के बराबर आता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां से भी सीखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसके साथ क्या हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 4ab आती है। हाँ जी सुनील यादव जी, दोनों एक ही चीज़ है, एक पढ़ा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्री बैच पर से स्टार्ट किए हैं ऐसे, सैटरडे संडे को भी पढ़ा सकते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं। मैं तो एक ही दिन बोलिए तो 24 घंटे की क्लास लगाऊं और सारा टॉपिक ही आपका कंप्लीट कर दो, अगर जल्दी करना है तो वो भी हो सकता है। पूरी क्लास सुबह से लेकर शाम रात दोपहर सब पढ़ते हैं एक दिन, आप बस समझने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। मैं तो 15-15 घंटे हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में, सुबह 6 से रात को 9 बजे तक। तो डिपेंड करता है आप कितना देर तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं तो पढ़ा सकता हूँ जितना देर तक बोलेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो बताइए, एक ही दिन आपके क्लास में लगाते हैं क्लास 24 घंटे वाली, सुबह शाम जब भी आप देखेंगे मैं यही लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम इस a को हम x मान लें, हमने ऐसा लिख दिया, a बराबर हमने x ले लिया और b बराबर हमने ले लिया 1/x, अपने मर्जी से हमने ऐसे ले लिया, a बराबर x, b बराबर 1/x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे -1/x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे 4 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये वाला x वाले से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 4। अगर मान लीजिए सिर्फ आपको इसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू चाहिए
तो ये वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 1/x का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, और ये +4 था तो +4 ही रहेगा। अगर इस स्क्वायर को हटाना होगा तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा इसके, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हाँ ब्रजेश यादव जी पढ़ाएंगे हम, और हम ही आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरा चीज हमारे पास क्या है कि अगर हम x माइनस 1/x की वैल्यू अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर माइनस निकालना होगा, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला प्लस नहीं, ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस वाला इधर जा रहा है, तो माइनस वाला निकालना होगा तो ये इधर जाएगा, तो ये होगा हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 4 हो जाएगा। तो याद करने का तरीका क्या होगा आपका, याद करने का तरीका क्या होगा आपका कि अगर हमको प्लस वाली वैल्यू निकालनी होगी तो +4 होगा, अगर माइनस वाले की वैल्यू निकालनी होगी तो -4 होगा, ठीक है। सुल्तान सर का बैच जल्दी आ जाएगा, जल्दी मतलब 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा चीज आपके पास क्या हो गया, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ देखा जाए ध्यान से, क्या देखें, अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख दें कि यदि फार्मूला बना लेते हैं इसका, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास k दिया हो और हमको पूछा गया हो x माइनस 1/x की वैल्यू, तो इसमें देखिए ध्यान क्या है कि ये प्लस है ये माइनस है, पावर का कोई कन्वर्जन नहीं है, ठीक है, पावर सेम रहेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस निकालना है, माइनस निकालने के लिए प्लस वाले का क्या करना होता है, स्क्वायर और 4 घटा लेते हैं, हाँ जी, सिर्फ केवल उतना ही है, ठीक है। चलिए इसको देखा जाए ध्यान से, तो x माइनस 1/x निकालना होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, k का स्क्वायर करेंगे और 4 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, k का स्क्वायर करेंगे और हम 4 क्या कर लेंगे, माइनस घटा लेंगे। दूसरा चीज ये अगर दिया रहेगा तो अगर हमारे पास x माइनस 1/x का मान k दिया हो और प्लस का निकालना हो, प्लस जब भी निकालना होगा तो स्क्वायर तो करना ही करना है, लेकिन प्लस वाले में +4 हो जाएगा, और माइनस निकालना होगा तो -4 हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं, के स्क्वायर -4 या +4 दोनों होते हैं, माइनस प्लस दोनों चलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं हम लोग अभी। कहाँ से ये फार्मूले बने, कैसे बना, ये आपने यहाँ से देखा, ये शुरू में मैंने जो a+b का होल स्क्वायर बताया था फार्मूला a-b का, वो वहीं से मैं निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है। वहां से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सभी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। अब आगे क्या होगा, क्वेश्चन मैंने दे दिया ऐसे कि x प्लस 1/x प्लस 11 बराबर में 0, और फाइंड करना है आपको x माइनस 1/x प्लस 11 बराबर में क्या होगा। चलिए कितने लोग लगा पाएंगे इसको, आपका टेस्ट यहीं से देख लेते हैं हम लोग, जैसा जैसा लेवल आपका आंसर आता जाएगा वैसा वैसा क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाते जाऊंगा। x प्लस 1/x प्लस 5 बराबर में 2, फाइंड करना है आपको x माइनस 1/x प्लस 5। अभी मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन 2 क्वेश्चनों को अगर आप लगा लेंगे तो इसके ऊपर वाले लेवल पे आएंगे, और जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता है। सूरज जी नहीं, छोड़ने की कहीं बात नहीं हुई है, और जो क्लासेस जैसे चल रही है वैसे चलेंगे, ठीक है। बट दूसरा भी आ रहा है ऐसा बस बता दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है कहीं कोई छोड़ा जा रहा है, सारी क्लासेस जैसे चल रही है वैसे चलेंगे, टाइमिंग जो था वही रहेगा 12:30 से 2, बाकी मैथ्स 1 में जो चल रहा है वो भी चलता रहेगा। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग कुछ नहीं है, ठीक है। परसेंटेज में a इंटू बी बराबर कांस्टेंट का क्या रूल है,
तो ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और बहुत आसान भी बनते हैं। हाँ बिल्कुल लीजिए, अगर आपको अभी ऑफर मिल रहा है तो आप लीजिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, विजय से यादव जी। तो पहले आप लोग इसका आंसर बताएंगे, कोई आंसर इसका अभी नहीं बताया, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है? तब तक मैं सुल्तान सर को लेके आता हूँ। आप लोग ट्राई करेंगे, हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है, आसानी से मिल जाएगा। 2 मिनट आपके पास है, आंसर एक लोगों का सही आना चाहिए, जीरो नहीं आएगा, मैं इतना बता देता हूँ, जीरो नहीं आने वाला।
सुदेश सिंह जी का कहना है मेंसुरेशन चला दिया जाए। तो मेंसुरेशन स्टार्ट हो चुका है और उसको कंप्लीट करेंगे, आज ही पढ़ाएंगे रात में, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग अपना जो जो लोग मैथ स्पेशल 1 के होंगे इसमें, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का बैच अब लेट नहीं होगा। एलसीएम एचसीएफ भी आप में चल रहा है इस समय, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ लेंगे और मेंसुरेशन भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। मेंसुरेशन भी क्या करेंगे, करते रहेंगे रात में और जल्दी से जल्दी कर लेंगे उसको। बाकी मैथ स्पेशल 2 के जो स्टूडेंट हैं उनको जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, अभी अब समय है, क्योंकि आपका बैच तो अभी शुरू हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं, तो पढ़िए आप 6 महीने तक कम से कम पढ़िए। इसका आंसर मैं देख लेता हूँ कितने लोगों ने सही दिया। हमारे हिसाब से किसी का सही नहीं आया क्या? किसी का आंसर सही नहीं आया। चलिए मैं पहले वाले को बताता हूँ। बहुत इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आपको, मतलब गलती कहाँ करते हैं लोग उसको समझिए। सबसे पहले तो ये देखना है आपको, सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ यहाँ दोनों जगह सेम है कि नहीं है। तो सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम करना होगा, सेम करना होगा। दूसरा चीज कि पावर को बढ़ाना है या घटाना है, इन दोनों में से कोई नहीं दिख रहा है। पावर दोनों जगह क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, मतलब ये कन्वर्जन दोनों प्लस माइनस का सिर्फ है, प्लस से सिर्फ माइनस करना है। लेकिन प्लस से माइनस तभी होता है जब दोनों जगह क्या होते हैं, सेम होते हैं, तभी उसको हम आसानी से कर पाते हैं। तो सेम करना बहुत आसान है, इसमें 11 जोड़ लेंगे हम। इसमें हमने 11 जोड़ दिया ऐसे, और इधर 1/x+11 हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमने 11 जोड़ा और यहाँ 11 जोड़, यहाँ पहले से था, अगर इधर 11 जुड़ेगा तो इधर भी 11 जुड़ेगा, तो जीरो में 11 जुड़ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमको माइनस में जाना आसान है। अब देखिए x+11 और माइनस में 1/x+11 अगर करना है तो हमने रूट में बताया था कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस में चाहिए तो -4, और ये रूट में 100 कितना आ गया, 17 आ गया। रूट में कितना आ गया, 117 आ गया। यहां तक सही है। लेकिन क्या आपसे यही पूछा गया है जो रूट में 117 आएगा? नहीं है, आप में यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो ये वाला 11 इधर जाएगा। ये वाला 11 को हम क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे, तो ये 11 इधर जाएगा, तो इस x को यहीं छोड़ देते हैं। माइनस में 1/x+11, अगर ये 11 इधर जाएगा तो रूट में 117, और ये 11 इधर जाएगा तो ये क्या होगा, -11। तो ये होगा इसका आंसर कि रूट में 117 माइनस में 11 हो जाएगा। रूट में 117 और माइनस में क्या होगा, 11 होगा। कितने लेक्चर लेगा ये बात करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब तक हमारा मन करता है हम तभी तक पूरा पढ़ाते हैं उसको, ठीक है। मैं चाहूँ तो अलजबरा आपको 3-4 लेक्चर भी पढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 20 लेक्चर भी पढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 50 लेक्चर भी पढ़ा सकता हूँ। बट एक औसत चलेगा, जब हमको लगता है कि आपको हर एक चीज़ मैं बता दिया, जो जो चीज़ आपको जानना चाहिए, ठीक है। भले आपका पढ़ने में उतना देर तक मन ना करे, ठीक है, तब तक मैं पढ़ाता रहता हूँ। मतलब ऐसा कुछ ना हो कि आपके एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें छूट जाए, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2-3-4-5-6 घंटे 10 घंटे में भी पढ़ा देते हैं, लेकिन 10 घंटे में पढ़ाना बहुत चीज़ नहीं है। आपको मैं सारा चीज़ 10 घंटे में भी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आप लोग गलतियाँ करते हैं, हम उसको बात कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी है कि गलत ना हो। एसएससी के पहले तक करवा देंगे, ठीक है। एसएससी के पहले तक सभी कुछ हो जाएगा, और आपका ये तो और जल्दी हो जाएगा, मैथ स्पेशल 1, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। अभी आपकी एलसीएम एससीएफ भी चलेगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। एलसीएम एससीएफ आपका बैच अभी थोड़ा देर में स्टार्ट हो जाएगा। 2 या 2:30 बजे से एक बार देख लीजिएगा अपने सिलेबस शेड्यूल में किस वाले क्लास में एलसीएम एससीएफ चल रहा है, उसमें चलेगा। हाँ, एसएससी एग्जाम से पहले हो जाएगा, मैं इतना बता सकता हूँ, ठीक है। कभी जरूरत पड़ेगी ज़्यादा क्लास लेंगे हम लोग, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसा जल्दी भी नहीं है, लेकिन जब तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िए, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा वाला समझ गए। दूसरा वाला देखिए, x+1/x+ कितना था, 5 था, बराबर में क्या दिया था, अब मैं भूल गया क्या मैंने यहाँ दिया था। x+1/x 1/x+ के बराबर में कुछ दिया गया था क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए इसके आगे क्या दिया गया था। ऐसा ही कुछ पूछा गया होगा, अर्थमेटिक चलेगा वहाँ।
पूरा अर्थमेटिक वो स्पेशल बैच है, अर्थमेटिक ही चलेगा। 2 दिया हुआ था, ओके, यहाँ पे 2 दिया हुआ था, यहाँ पे 2 दिया हुआ था। तो अब हमको पहले तो दोनों को सेम करना होगा। दोनों को सेम मतलब यहाँ पे 5 हम जोड़ लेंगे और यहाँ पे हमने 5 अगर हमने जोड़ा, 5 अगर जोड़ेंगे तो इधर भी 2 में 5 जुड़ जाएगा, ये अब 7 हो गया। अब यहाँ से माइनस में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, x+5 माइनस में 1/x+5। तो ये जो वैल्यू 7 है तो इसका स्क्वायर करके इसमें 4 घटा लेंगे और ये रूट में मतलब कितना आ गया, 45 आ गया। अब यहाँ पे इस वाले को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, ये 5 इधर आएगा तो एक लाइन हम और यहाँ पे आ जाते हैं इधर, तो x यहाँ रहेगा माइनस में 1/x+5। तो ये रूट 45 को हम 15 गुणे 3 कर सकते हैं और 3, हाँ, यानी 3√5 भी लिख सकते हैं, 3√5 भी इसको लिख सकते हैं। ये 5 इधर आएगा तो 5 इधर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। मैथ्स का टीचर बनना है तो आप बस वीडियो देख लीजिए ना सारे, कोई बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। परसेंटेज से शुरू होगा, आज उसका एक डेमो भी आपको मिल जाएगा परसेंटेज का। आज रात में एक वीडियो अपलोड होंगे एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको एक आसान क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें अभी लेवल वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। अभी मैंने बस बेसिक चीजें बताई है कन्वर्जन का, बाकी क्वेश्चन के जो चेंजेस हो सकते हैं वो बताएंगे। +5 क्या नीचे में हमने वहां पे -5 लिखा था क्या? -5 रहेगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, जैसा दिया रहेगा, ठीक है, वो देख लेंगे आप लोग एक बार। मैंने देखा नहीं, अब तो मैंने हटा दिया इसको। तो भी और एक देख लेते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है कि x के पावर दिया है 201 प्लस 1/x के पावर 201, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 दिया है और फाइंड करने के लिए आपसे पूछा है x के पावर 201 माइनस 1/x के पावर 201। हो गया ये। तो यहां पे देखिए कोई चेंजेस नहीं है। ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ग्वालियर में ऑफलाइन पढ़ाते हैं और इलाहाबाद में ऑफलाइन शुरू हो रहा है। और बाकी सुल्तान सर की क्लासेस पहले से चलती है ऑफलाइन क्लासेस, और इलाहाबाद में मैंने बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी ये कोई बैच नहीं है इलाहाबाद में ऑफलाइन मेरा। सुल्तान सर की क्लासेस ऑफलाइन है, वहीं पे हम भी मिल जाएंगे, वहीं रहते हैं हम भी, ठीक है। अर्थमेटिक पढ़ाया जाएगा, अर्थमेटिक होगा, एडवांस दोनों होगा, लेकिन अभी अर्थमेटिक से शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ प्लस से माइनस में जाना है, पावर ऑलरेडी सेम है, ये दोनों रेसिप्रोकल भी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 का स्क्वायर होगा और इसमें हम घटा लेंगे कितना, 4 का स्क्वायर माइनस में 4, लेकिन किस में, रूट के अंदर। तो 16 माइनस 4 रूट में 12 लिख लीजिए, या तो 2√3 लिख लीजिए, ये बिल्कुल सही होगा। 2√3 आप लोगों का सही आंसर था, √12 भी सही होगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या, अगर मैं ऐसा लिख दूं x+1/x की वैल्यू 5 लिख दूं, किसका लिख दूं, 5 लिख दूं। फाइंड करने के लिए अगर मैं दे दिया कि चलिए इसको निकालिए, x² माइनस 1/x², फिर क्या होगा, इसका आंसर बताएंगे आप लोग? इसका बताइए, देखिए कितने लोग सही पर। कहाँ पर? इलाहाबाद में सिविल लाइन, अगर आप इलाहाबाद के हैं तो इलाहाबाद में सिविल लाइन पत्रिका चौराहे के पास। अगर आप ग्वालियर में मिलना चाहते हैं तो ग्वालियर में फूलबाग में, ठीक है, ग्वालियर में कहाँ पे, फूलबाग में मिलेंगे हम। x+1/x की वैल्यू 5 है और आपको निकालना है x² माइनस 1/x²। बाकी मुखर्जी नगर में मिल जाएंगे आपको, मुखर्जी नगर में आप, मुखर्जी नगर दिल्ली में भी मिल सकते हैं, वहां भी हम आपको 3 दिन रहते हैं। तो इन तीनों शहरों में अभी फिलहाल में आपको हम मिल सकते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर, इलाहाबाद सिविल लाइन और बाकी ग्वालियर में फूलबाग। ओके, इलाहाबाद में सिविल लाइन, अभी मैं इलाहाबाद में ही हूँ। ब्रजेश यादव जी का बिल्कुल सही आंसर है इस बार, शायद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है।
लेकिन हाँ चलिए ठीक है, ऐसे ही लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस वन बाई एक्स, और इसको लिख सकते हैं x माइनस वन बाई एक्स। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये माइनस बीच में जब भी आता है तो ये वाला फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाता है अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक x प्लस वन बाई एक्स होगा, एक x माइनस वन बाई एक्स होगा। तो a प्लस बी और क्या होगा हमारे पास, a माइनस बी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस वाले की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास कितना दिया है, 5 दिया है। और माइनस वाले की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था, अगर प्लस की वैल्यू 5 है तो माइनस की वैल्यू निकल जाएगी। प्लस से माइनस में जाने का तरीका जो अभी था, अभी हमने सीखा था कि हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे और इसमें 4 घटा लेंगे। तो 4 घटा लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 से रूट में 21 आ जाएगा। तो यहाँ रूट 21 हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा, 5 रूट 21। शायद किसी ने 5 रूट 21, सौरभ यादव जी, बिल्कुल रूट 21 होगा। तो ये ध्यान देंगे हम लोग कि ये प्लस से माइनस निकल गया और इन्हीं दोनों को गुणा करने पे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इन दोनों का यही फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम ध्यान देंगे, यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं गलती से, ठीक है, तो गलत नहीं करना है आपको ऐसे क्वेश्चनों में। एक और मैं देता हूं, एक यहां से का और अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कई बार पूछा जाता है। अगर आपको ऐसा दिया हो कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 दी हो और आपसे पूछा जाए x का मान बताइए। अगर आपको x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 दी हो, आपसे पूछा जाए x का मान बताइए। अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 दी हो और पूछा जाए बताइए x क्यूब प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया था, यूपी के जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, और कई कई स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सअप भी किया था। वैसे ये तो है गलत, ठीक है, गलत का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन सभी सही होते हैं, बट उस ऑप्शन के हिसाब से ये डेटा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे या तो क्यूब या तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर, या तो दोनों दोनों स्क्वायर या दोनों दोनों क्यूब होने चाहिए। बाकी आप लगा सकते हैं, इसका भी आंसर आएगा, रूट में आएगा, ऐसा भी हो सकता है। 4 से सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ इसमें 4 से कर दिए, हमने बताया था, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा विक्रांत जी, ठीक है। पटना में भी जल्दी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पटना में आपका दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा क्लासेस, बट अभी मैथ स्पेशल नहीं शुरू हो रहा, अभी वहां पे जीएस स्पेशल से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप लोग। जैसे एक एक मैं बताता हूँ आपको सॉल्व करके, कि अगर हमारे पास ये प्लस है तो क्या माइनस निकाल सकते हैं, यहाँ से माइनस निकाल सकते हैं। कैसे, 4 का स्क्वायर 16 और उसमें 4 घटा लेंगे, रूट 12, रूट 12 मतलब 2 रूट 3, अभी हमने देखा था। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये वाले और ये वाले कट जाएंगे, x और x कितना होगा, 2x होगा, और ये 4 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। 2 से फिर से कट गया, ये x का मान आ गया हमारे पास 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस कितना आ गया, रूट 3, ये पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरे वाले में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस दिया है और हमको प्लस चाहिए, तो माइनस से जब प्लस में जाते हैं तो देखिए ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 4 जोड़ते हैं, जब प्लस में जाना हो तो 4 जोड़ते हैं, तो 4 जोड़ेंगे तो रूट 5 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ दे तो ये दोनों कट जाएंगे, x कितना होगा, 2x और रूट 5 प्लस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई रूट 5 प्लस 1/2 आ गई। सेम इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं और ऐसे ही इसको लगाएंगे, बट ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से इनकम्प्लीट है। ऐसा कई लोग व्हाट्सअप किए थे हमको, और ये कोई आया था एग्जाम में, हो सकता है ऑप्शन गलत दे दिया हो, या तो हो सकता है आपके पास, अगर क्वेश्चन सही मानते हैं तो ऑप्शन गलत है, अगर ऑप्शन सही मानते हैं तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो दोनों हो सकता है। वैसे हमारे हिसाब से दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन आप लगा कुछ भी सकते हैं, बट ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, वो गलती से दिया होगा। तो यहाँ x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और इसमें से हम 4 घटा लेंगे तो रूट में कितना आ गया 5। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन दोनों को जोड़ दिए तो 2x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस रूट 5 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस रूट 5 बाई कितना आ गया 2। पूछा गया था आपसे x क्यूब प्लस 1/,
एक्स स्क्वायर का मान। अब इतना कैलकुलेशन तो नहीं आना चाहिए आपके एग्जाम में, लेकिन अगर ऐसा दिया है, बट ऑप्शन नहीं दिया था रूट में, मतलब वो क्वेश्चन में गलत कुछ टाइप कर दिए होंगे, बट इसको लगाना होगा तो इस तरीके से आप लगा के इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कॉमन लेके कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिविल लाइन पे किस कोचिंग में? सिविल लाइन पत्रिका चौराहे से जो रोड कंपनी बाग की तरफ जाती है, उसमें संदीप सर क्लासेस नाम से क्लास होगी, वहां पे आप मिल जाएंगे। तो हाँ, दिल्ली में मुखर्जी नगर में भंडारा चौक पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी शुरू नहीं हुआ है, हो जाएगा। क्लासरूम रेडी हो गए, क्लासेस शुरू होंगी। तो ये तो हो गया आपका, इस तरीके से निकालना कैसे कैसे हमने किया। तो ये आपका एक बेसिक लेसन था, आपका बेसिक चीज थी अलजेब्रा का। बेसिक मतलब सिर्फ अभी हमने आज पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, फिर अभी हम लोग आगे और बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। तो हमने यहाँ से अभी यही चीज सीखा, अभी a+b का होल स्क्वायर बहुत कुछ इसमें जानना बाकी है। हमने ये सीखा कि पावर को अगर डबल करना है, डबल दो गुना करना होगा, तो जो भी नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर करके दो घटा लेंगे, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, पावर को सेम में रहना होगा तो सेम सेम मतलब कि सेम सेम का मतलब पावर प्लस से माइनस करना हो या माइनस से प्लस करना हो तो कैसे करेंगे। फिर क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है वो भी आपको डिस्कस किया गया है यहाँ पे, कितने अलग अलग तरीके से हम उसको लिख सकते हैं ये भी बताया गया है। बाकी पावर डबल का मतलब ये होता है कि डबल कितना भी डबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी डबल आप करते जाएंगे उसका आंसर आपको बनता जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप कहीं से भी शुरू करिए, आप कहीं से भी शुरू करेंगे और ये डबल होता जाएगा। यहां पे देखा जाए, अगर x+1/x हमने मान लिया इसके पावर में 1/2 और इसके पावर में 1/2, इसका डबल होगा तो होगा x+1/x होगा, अगर इसका दो गुना हो गया तो। फिर यहां से दो गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² + 1/x²। फिर यहां से दो गुना होगा तो x⁴ + 1/x⁴। यहां से दो गुना होगा तो x⁸ + 1/x⁸। फिर ऐसे यहां से दो गुना होगा तो x�16 + 1/x�16, और ऐसे ये चलता जाएगा, जहां भी चाहे वहां कर सकते हैं। यहां से और नीचे जाएंगे तो x⁴ + 1/x⁴, इधर नहीं जाते हैं, इधर जा रहे हैं अगर, तो दो गुना। तो दो गुना मतलब ऐसे आप कहीं भी जा सकते हैं, किसकी भी वैल्यू दिया हो, और हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि k² - 2। डाउट आप अलजेब्रा का बता दीजिए अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, भोलू पांचाल जी, ठीक है। कानपुर में नहीं, अभी कानपुर में ऐसा नहीं, कानपुर में बहुत सारे लोग हैं जो पहले से पढ़ाते हैं, हमारे काफ़ी जान पहचान के लोग भी हैं। तो अगर आपको वहाँ पे कुछ पढ़ना होगा तो आप ज़रूर बात कर लीजिएगा हमसे। तो यहाँ पे k² - 2 ठीक है, k² - 2 होगा। अब दूसरा चीज आपको देखिए, कहीं से भी कहीं पे जाना हो, जैसा मैं एक एग्जांपल भी लेके बता देता हूँ कि जैसे अगर आपके पास ऐसा हो कि x+1/x की वैल्यू अगर आपके पास 3 दिया है, अब यहां से आपको मान लीजिए स्क्वायर में जाना है x² + 1/x² पे, तो हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर कर लिया, 2 घटा लिया, ये 7 आ गया। अब यहाँ से किसी की इच्छा होगी चलिए 4 पे चलते हैं, ठीक है, तो 4 पे अगर जाना होगा तो यहाँ फिर से स्क्वायर करना होगा, फिर 7 का स्क्वायर माइनस में 2, ये कितना आ गया 47। फिर किसी को स्क्वायर पे जाना है तो आप यहाँ से 8 पे भी जा सकते हैं, ऐसे आप कहीं भी जा सकते हैं। पावर डबल जब भी होता जाएगा आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर करके सिर्फ 2 घटा लेना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा इस पे। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा यहाँ पे, हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि पावर को कभी भी डबल करना हो तो a+b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ये क्या होगा कि k का स्क्वायर - 2 मतलब स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। तो ये प्रोसेस कहीं भी चल सकता है, 1/4, 1/2, 1/1, 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे कहाँ तक, जहाँ तक भी आप जाए, इनफाइनाइट टाइम्स तक स्क्वायर करते रहिए, 2 घटाते रहिए, आप बढ़ते जाएंगे। वापस भी आना सीखेंगे हम लोग, रिड्यूस करना भी आपको सीखना होगा, क्योंकि जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे वापस भी आएंगे, और वापस आने वाला भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लासेस हर जगह चलेंगी। ठीक है, क्लासेस हर जगह चलेंगी, यहाँ जैसा चल रहा वैसे चलेगा और वहाँ पे जैसा चलेगा वैसे चलते रहेगा। ठीक है, क्लासेस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, और कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं छोड़ रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। नॉर्मली दोनों क्लासेस चलती रहेंगी और हमेशा चलेंगे ऐसे ही। तो चला जाए, फिर आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, क्योंकि अभी दूसरी क्लास शुरू होगी आपकी LCM एंड SCF की। ठीक है,
तो वो क्लासेस के लिए आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, वो भी क्लासेस आपको आधे घंटे में मिल जाएंगे। मैथ्स बाई डीपी सिंह, पीडीएफ वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, आप जाइए, फ्री डाउनलोड का ऑप्शन होगा वहाँ पे फ्री डाउनलोड में सारी पीडीएफ मैंने डाल दिया है। क्लास नोट्स, ज्योमेट्री के सबसे अपडेटेड क्लास नोट्स भी पड़े हैं, अलजेब्रा के क्लास नोट्स हैं, सारे सारे क्लास नोट्स हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन में सारे बुक के ऑप्शन मिल जाएंगे, सारे सीट भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। डाउट आप भेजेंगे तब तो लेंगे। कैसा डाउट है, क्या डाउट है बताइए, मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, जो सिर्फ हमने बनाया है, आप लोगों को सबको तो पता ही है। तो चलिए ठीक है, हाँ जी, मेंसुरेशन कंटिन्यू हो जाएगा आज से, ठीक है। मेंसुरेशन आज पढ़ाया जाएगा, मेंसुरेशन के लिए तैयार रहिए। आप खुद ढूंढ लीजिए, रवि प्रताप सिंह जी। अच्छा, व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं, किस टॉपिक का क्वेश्चन है? अब मैं अभी फ़ोन लिया नहीं हूँ अपना, चार्ज में लगा के मैं आया हूँ। टॉप क्वेश्चन ऐसे बता दीजिए ना, मैं ऐसे बता दूंगा, इसमें ऐसा मुश्किल कुछ होता नहीं है। या चलिए मैं व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा। मेंसुरेशन आज ही चलेगा, मेंसुरेशन आज चलेगा। मैंने बताया ना कि अगर डाउनलोड नहीं हो रहा एप्लीकेशन से तो आप वेबसाइट पे जाइए, फ्री डाउनलोड मिल जाएगा। रिकॉर्डेड कोई वीडियो नहीं होती, लाइव सब होती हैं, आप देखते नहीं होंगे, ठीक है। आशुतोष कुमार जी, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव होते हैं, बस टाइम आप लोग ऐप पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे तभी दिखेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।